साईं लीला के अंतर्गत आती है। हुआ ये कि बाबा, शिरडी के साईं बाबा जब पहली बार शिरडी में देखे गए तो उनकी उम्र यही कोई 15-16 वर्ष की रही होगी। जो लोग सचरित्र पढ़े हैं वो जानते हैं। तो यही किशोर वय की उम्र थी उनकी। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उनकी क्रियाकलाप, उनके तेज को देखकर लोग उन्हें, सभी देखिए, कहीं भी किसी भी जगह चले जाइए, बिल्कुल हर व्यक्ति का किसी भी एक मत में, किसी भी एक में एक मत हो जाना किसी भी विषय पर तो संभव नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। पर हाँ, गांव के अधिकांश, शिरडी गांव के अधिकांश लोग बाबा को अपने गुरु, अपने आराध्य महापुरुष, अवतार पुरुष के रूप में मानने लगे। पर वही बात है ना कि ईश्वर की लीला अपरंपार होती है और इंसान का मन भी बहुत विस्तृत होता है। तो जहाँ कि उस गांव के सारे लोगों को साईं में अपने गुरु, अपने आराध्य नजर आने लगे थे, वहीं उस गांव के पाटिल की पत्नी, जिनका नाम बायजाबाई था, उन्हें साईं में अपना पुत्र नजर आने लगा। मतलब उनके मन में साईं के प्रति पुत्रवत ममता की भाव उमड़ने लगे और उनके इस भाव, उनके इस ममता का आदर साईं ने भी किया जीवन भर। वो मतलब बैजा माँ के जीवन तक, बैजा माँ का अंत पहले हुआ है, तो वो हमेशा उनको अपनी माँ का आदर ही देते रहे, माँ कहकर ही पुकारते रहे। तो ये लीला है बैजा माँ के पुत्र तात्या कोते पाटिल। ये बाबा के एक बहुत ही अंतरंग भक्त हैं। वैसे सभी भक्त बाबा को प्रिय हैं, पर कुछ भक्त ऐसे भाग्यशाली रहे हैं जो मतलब 24 घंटा तो ना कहिए, पर अधिकांशतः समय बाबा के सानिध्य में ही गुजारने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है। तो उन्हीं में से हैं तात्या कोते पाटिल। तो उन्हें बाबा भी बहुत स्नेह करते थे। तो ये अनुभव तात्या कोते पाटिल के साथ ही हुआ है। तो हुआ ये कि एक बार तात्या किसी काम से कोपर गांव को जा रहे थे। तो ये एक नियम था, शिरडी का ये एक नियम था। ये पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी शिरडी में बाबा से मिलने, बाबा के दर्शन लेने के लिए आते थे, वो दूसरे गांव के भी हों, कहीं के भी हों, क्योंकि उस वक्त भी बाबा की प्रसिद्धि ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र से बाहर भी फैलने लगी थी और लोग झुंड के झुंड बाबा के दर्शनों को आने लगे थे। तो उन लोगों के साथ भी ऐसा था कि जब भी कोई भी व्यक्ति शिरडी छोड़ना चाहे तो उसे बाबा से आज्ञा लेनी पड़ती थी। और साईं का ऐसा स्वभाव था, साईं की ऐसी विशिष्टता थी कि वो कुछ लोगों को तो उसी वक्त आज्ञा दे देते थे और कुछ लोगों को वो रोक भी लिया करते थे। और लोग भी उनके उस आज्ञा, उनके उस भाव का तहे दिल से आदर करते थे, चाहे उनका कितना भी जरूरी कार्य छूट जाए। उन्हें भले उस वक्त लगे कि यदि मैं इस वक्त ना जा पाया तो मेरे कुछ काम बिगड़ सकते हैं, फिर भी बाबा की आज्ञा सिरोधार्य करके वे शिरडी गांव नहीं छोड़ते थे। और दूसरी तरफ उनकी एक ये भी विशिष्टता थी कि किसी को तो जब वो मिलने आए, किसी को उसी वक्त, किसी को कुछ घंटे बाद, किसी को एक दिन बाद,
भी बाबा तुरंत शिरडी छोड़ने की आज्ञा दे दिया करते थे और उसे तुरंत अपने आवास पर, मतलब वो जहाँ से आए हैं वहाँ लौट जाने को कहते थे। और कुछ लोगों को तो बाबा, कुछ लोग तो देखिए, वैसे भी वो जो समय था ना, आज की भगदड़ वाली लाइफ नहीं थी। तो लोग जब शिरडी जाते तो बाबा के सानिध्य में 2-4 दिन गुजारना तो अवश्य ही चाहते। तो किसी को 2-4 दिन तक बाबा रुकने देते, किसी को उसके दूसरे दिन ही जाने की आज्ञा देते और किसी को तो अधिक समय तक रोक लेते। ये नियम तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए थी, लेकिन शिरडी गांव में भी जो लोग बाबा से प्रेम करते थे, बाबा का आदर करते थे, वो लोग भी अपना एक नियम सा बना रखे थे कि गांव से बाहर जाने से पहले वे बाबा का आशीष, बाबा की आज्ञा लेकर ही यात्रा करना उचित समझते थे। था भी बहुत अच्छा, ये उनका अनुभव अच्छा रहा होगा। अच्छी बात है, सौभाग्यशाली थे वो कि उन्हें इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के बाबा के दर्शन प्राप्त हुए। तो लोगों ने ऐसा अपना एक नियम बना रखा था। तात्या का भी वही बात था कि तात्या भी जब भी कहीं जाना होता था, सभी का था, तो तात्या तो उनके और भी मतलब नज़दीकी भक्त थे, तो वो भी वही उसी क्रम को अपनाते थे। पर एक दिन की बात है कि उन्हें किसी कार्यवश कोपरगांव जाना था। अब हो सकता है कि उनके नज़र में वो कार्य तुरंत संपन्न करना ज़रूरी रहा होगा। मतलब उन्हें लगा होगा कि इसे बिल्कुल बहुत जल्द से जल्द करना ही है, वरना कोई घाटा, कोई परेशानी होती है ना लाइफ में। इंसान के हर तरह के गृहस्थ जीवन में हर तरह के कार्य होते हैं। ऐसा ही कोई काम था उन्हें, हालांकि सचरित्र में किस कार्यवश उन्हें जाना था, इस बात की चर्चा नहीं की गई। ये सचरित्र से ही ली हुई रचना है। तो तात्या साहब बाबा के पास गए, द्वारका माई गए और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे शिरडी गांव जाना है। तांगे से थे वो, उनका अपना तांगा था। तो बाबा ने कहा कि नहीं, जल्दबाजी ना करो और बैठो चुपचाप, अभी तुम्हें शिरडी गांव छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तात्या को कुछ ज़रूरी काम समझ में आ रहा था, उन्हें हड़बड़ी थी, तो वो उत्साह में जाने के लिए तत्पर होने लगे। उनकी तत्परता देखकर, उनकी उत्साह, जल्दबाजी देखकर साईं ने कहा कि अच्छा ठीक है, यदि ऐसी ही बात है, तुम्हें जाना ही है, तो कम से कम सामा को साथ ले जाओ। पर हुआ ये होगा कि सामा शायद उस वक्त द्वारका माई में मौजूद नहीं थे। अब तात्या को सामा को ढूंढना होता, उन्हें चलने को कहना होता। हालांकि साईं की आज्ञा थी, तो ऐसा तो संभव ही नहीं था कि यदि तात्या कहते तो सामा जाने से इनकार करते। पर वो 2-4 मिनट, 10 मिनट, जो भी समय तो लगना ही था सामा को बोलने में। सामा को संभवतः उन्हें तैयार होना हो, कपड़े वस्त्र वगैरह बदलने हो, जो भी कुछ समय तो लगना ही है ना। और आप समझ सकते हैं कि हम जब बहुत अधिक किसी काम के लिए हड़बड़ी में होते हैं, उस वक्त दिमाग बहुत शांत होकर सोच नहीं पाता है। शायद ऐसा ही रहा होगा तात्या साहब के साथ। तो उन्होंने बाबा के इस आज्ञा पर भी अच्छी तरह गौर किए बिना, हो जाता है कभी कभी जब आप किसी से बहुत ज़्यादा नज़दीकी हो जाएं, तो फिर वो बात नहीं रह जाती है। आदर रहता है, लेकिन बहुत अधिक नज़दीकी होना, बहुत अधिक सामान्य होना भी हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ भाव हुए होंगे तात्या के मन में, और वो द्वारका माई से बाहर आए। और द्वारका माई में उन्हें सामा नज़र नहीं आए। वे तुरंत तांगे पर बैठकर कोपरगांव को
अकेले ही चल दिए। अब वहाँ से कुछ दूर जाने पर सांवली विहिर नाम के एक गांव आता है। उस गांव को पार करके ही कोपरगांव जाने का रास्ता उस वक्त रहा था। अब हो सकता है कि कोई और भी रहा हो। तो जैसे ही तात्या सांवली विहिर गांव के पास गांव में पहुंचे तो हुआ ये कि उनके 2 घोड़ों में एक घोड़ा उन्होंने नया खरीदा था और वो घोड़ा काफ़ी यंग था, चंचल था। उम्र का प्रभाव हर जीव पर होता है तो घोड़े पर भी था। तो वो काफ़ी चंचल और द्रुत गति से दौड़ने वाला था। वो घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ने लगा। अब अधिक तेजी से दौड़ने के कारण एक घोड़े के तेज और दूसरे का सामान्य होने के कारण बैलेंस बिगड़ा और तांगा पलट गया। तांगा के पलटने से आप समझ सकते हैं कि अगर तेजी से दौड़ता हुआ तांगा पलट जाए तो क्या होगा। तो वही हुआ, तांगा पूरी तरह टूट फूट गया और घोड़े को भी काफ़ी चोटें आई। उस वक्त तात्या को बाबा की याद आ गई, अपनी गलती समझ में आ गया। पर जो होना था वो तो हो चुका था, हानि तो हुई, पर फिर भी इतनी बड़ी घटना के बाद तात्या का बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। ये बाबा की कृपा ही रही, वरना कुछ भी हो सकता था। पर हाँ, अब आगे से बाबा के आज्ञा का अर्थ संभवतः तात्या को अच्छी तरह आ गया होगा। वहाँ से लोगों ने उठाया, जो मदद वगैरह करनी होती है वो लोगों ने किया और तात्या वापस घर आए। कुछ समय के लिए वो अस्वस्थ रहे, फिर धीरे धीरे ठीक हुए। तो ये रही आज का साईं लीला श्रृंखला का एक अनुभव। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ फिर किसी वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। पूरी वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।